Namaskar. In this video, we are going to discuss on the model question paper of class 9th set 1. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो सेट 1 है। नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 1 का पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका पैसेज, जहाँ पे स्वामी विवेकानंदा के बारे में कुछ चीज़ें उनकी डिटेल्स दी हुई हैं और उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन। ठीक है, देखिए पैसेज बनाने का क्या तरीका होता है। जैसा कि हमने आपको क्लास में भी बताया है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और जब उसी से रिलेटेड कुछ लाइंस आपको पैसेज में मिलेगा तो समझ लीजिए कि वहाँ से आपको उसी क्वेश्चन को उठाया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंदा वाज वंस स्पीकिंग इन। तो पहली बार वो बोल कहाँ रहे थे एक बार, तो वो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया हुआ है। वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंदा वंस स्पीकिंग इन अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड यंग मैन। तो ये जो सेज एंड यंग मैन का जो स्टोरी है वो किन्होंने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, आप यहाँ पे पैसेज पढ़े हैं तो वहाँ से आपको क्लियरली ये बात पता चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग मैन स्ट्रगल टू। द यंग मैन स्ट्रगल टू, इसका आप जब यहाँ पे पढ़ रहे थे पैसेज को तो वहाँ पे हमने देखा कि दयानी ये आ जाएगा आपका नंबर 3, सेक ऑफ हिज होल्ड। 4 नंबर, फाइंड द वर्ड अपोजिट ऑफ लॉस्ट। तो खोया का उल्टा शब्द क्या होगा, पाया होगा, और पाया का अंग्रेजी होता है फाउंड। इस तरह से इसका 3 नंबर जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द यंग मैन डिजायर टू। द यंग मैन डिजायर टू व्हाट, टू फाइंड द गॉड। ठीक है, वो गॉड फाइंड करने के लिए, उनके जानने के लिए, उनको देखने के लिए इनका जो इच्छा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने इन्होंने रखा था। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो वो भी एक पैसेज ही है, ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये जो है नदियों के बारे में पैसेज यहाँ पे है। गंगा इज़ ए होली रिवर ऑफ हिंदूज, द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। ठीक है, ये ऐसा पैसेज है, आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, व्हाट डज एवरी हिंदूज विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ होली गंगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज एवरी हिंदूज विश, हर हिंदू जो है क्या वो चाहता है, क्या इच्छा होता है, किसके किनारे, तो होली गंगा के किनारे क्या करना चाहता है। तो हर हिंदुओं का ये चाह होता है कि क्या करे, वहाँ पे वो मरे ताकि उसको क्या हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। देख रहे हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ये यहाँ पे आंसर इसका दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज। तो मीटिंग प्लेस ऑफ यमुना एंड गंगा इज नोन एज त्रिवेणी। क्या कहलाता है, त्रिवेणी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। क्या जो है वो भूमि को ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा रिच सॉइल। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें ह्यूमस नहीं रहेगा, आप उसमें जैविक जो खादें होती हैं वो नहीं दीजिएगा तो कैसे वो उपजाऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु लिव्स ऑन बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन रहते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा संत लोग जो हैं वो लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड। इस पैसेज से एक वर्ड ऐसा ढूंढना है, ठीक है, इस पैसेज से जिसका मतलब होता है किंगडम ऑफ गॉड। तो इसका हम लोग जब ढूंढेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इसका सही क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो हो जाएगा हेवन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है एक लड़की के द्वारा अपने अंकल को, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन छाट करके दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो 11 नंबर में दिया है कि अंकल, तो हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डियर अंकल, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन आई रिसीव योर सेंट मी ऑन माई, तो इनके बर्थडे पर क्या हुआ था कि ये गिफ्ट भेजे थे अंकल जी। नंबर 13, ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑल्दो आई क्या गोट अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स, तो क्या पाया। यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस आता है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हो जाएगा आई हैव, ठीक है। 14 नंबर क्या होगा, आगे सेंटेंस में आता है आई नेवर अंडर वैल्यू देयर लव बट आई लाइक योर, तो आई लाइक योर अंकल जी क्या भेजे थे, तो अंकल जी भेजे थे इनको गिफ्ट, तो ये गिफ्ट आंसर सही हो जाएगा, 14 का गिफ्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, आई शैल बी एंड पंक्चुअल, अंकल जी इनको घड़ी दिए थे, तो अब क्या है कि वो जहाँ कहीं भी जाएंगी, कहाँ जाएंगी, तो ये रेगुलर हो जाएंगी, और पंक्चुअल मतलब होता है समयनिष्ठ, मतलब टाइम पे पहुँचना, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है और नीचे जो भी है ऑप्शन दिया हुआ उसी से इस क्वेश्चन को भरना है। क्वेश्चन नंबर 16, आई न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो आई न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये तो हमारी आदत की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब इज, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ही डैश अ बुक, ही डैश अ बुक। तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा ही हैज़, ठीक है, ही हैज़ बॉट अ बुक। द सन इज, देखिए ये रेगुलर चीज़ें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ चीज़ें हैं, जहाँ पे V5 लगता है, जो हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं कि सूर्य पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज आई डैश टू डेली नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे आगे किसी काम को हम करने जा रहे हैं उसको हम आज बता रहे हैं, मतलब फ्यूचर का बात कर रहे हैं, तो वाज गोइंग तो होना नहीं है, गॉन होगा नहीं, गो नहीं होगा, तो आई एम गोइंग। डैश 20 नंबर क्वेश्चन इज आई हैव डैश आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। देखिए यहाँ से किसी से परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम लोग उससे कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी डैश फॉल ऑन द रोड। 21 क्वेश्चन नंबर इज सेइंग सी डैश फॉल ऑन द रोड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैन, ठीक है। 22 ही डैश हेल्प्स अस, ही डैश हेल्प्स अस, तो ऐसे क्वेश्चन के क्या है कि वो मस्ट, तो ही विल, यहाँ पे हम किसी के ऊपर आशा दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वो करेगा ही करेगा। 23 यू डैश टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आउट। 24 रामायणा इज ए होली बुक, ठीक है, रामायणा इज अ होली बुक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 24 नंबर। देखिए ये चूँकि एक हमारा धार्मिक बुक है, ठीक है, और ये 1 है तो ये यहाँ पे इसका द लगेगा। द पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, तो सी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हर, 25 का 2 हो जाएगा। अभिषेक इज डैश इंजीनियर, आप देख रहे हो कि यहाँ पे वॉवेल से शुरू हुआ है, तो 26 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे याद रहे कि केवल वॉवेल से शुरू होना ही एन लगाने का जिम्मेदारी नहीं है।
अगर उसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है, तो हम एन नहीं लगाते हैं। ये बात हम आपको क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। 27 व्हाट डिड मार्गीज राइट्स इन हर डायरी। जो मार्गी थी, चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है अब, वो क्या लिखा करती थी? तो वो लिखा करती थी कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। 28 नंबर बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू। तो बिस्मिल्लाह खान जी का जो अटैचमेंट था वो किस से था? तो वो अटैचमेंट जो था वो उनका था गंगा नदी से। हु वाज केजिया। केजिया कौन थी? तो केजिया जो थी एक छोटी बच्ची थी। ठीक है, केजिया जो थी वो एक छोटी बच्ची थी। वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। अब एपीजे अब्दुल कलाम को एक चीज़ और बोला जाता है, वो है मिसाइल मैन, इंडियाज मिसाइल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ। कितना साल में वो चढ़ गई थी? तो 20 साल में चढ़ गई थी। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर। केजिया जो थी वो किससे डरा करती थी? तो वो डरा करती थी बेचारी अपने बाबूजी से। 33 द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन रिटेन बाय। इस चैप्टर को किन्होंने लिखा है? 33 क्वेश्चन नंबर जो है वो पूछ रहा है कि जो रोड नॉट टेकन है वो किन्होंने लिखा था? ये लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 34 द पोएम रिमेंबर हिज मदर इन द पोएम। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम। जो पोएट जी हैं वो अपने माता जी को किस पोएम में याद करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेन ऑन द रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड कॉमा कम। विंड कॉमा कम। तो 35 क्वेश्चन नंबर जो है नीचे एक लाइन लिखता है कि डोंट ब्रेक डैश ऑफ द विंडो। डोंट ब्रेक डैश ऑफ द विंडो। तो सॉफ्टली एंड शटर हो जाएगा। द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन। ये बच्चा जो मेला वाला कहानी था उसमें कहाँ भुला गया था? तो मेला वाला कहानी है तो मेला में ना भुलाएगा, तो ये हो जाएगा द फेयर। 37 द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज़ बीन रिटेन बाय द। यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि राइटर्स का नेम पूछा जा रहा है, तो हम लोग को याद रखना होगा कि द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज़ बीन रिटेन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। 38 इन द स्टोरी ऑफ एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो इज। अब इस टोटो वाला कहानी में टोटवा कौन था? वो था एक बंदरवा, ठीक है, मंकी था। 38 टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग। जो प्रशांत था वो किस गांव से बिलोंग करता था? तो वो बेचारा जो प्रशांत था वो बिलोंग करता था, वो था कालीकुडा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इराजमा जो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो स्थान था जहाँ वो बेचारा 18 किलोमीटर दूर अपने घर से वो मिलने के लिए गया था। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और 40 नंबर जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी जो थी वो किस चीज़ से पीड़ित थी? तो वो निमोनिया से थी। ठीक है, वो निमोनिया उसको हो गया था। तो ये मेरा क्वेश्चन था जो हमने आपको मॉडल सेट का कराया अभी इंग्लिश का, जो क्लास 9 का है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये थी कि कुछ क्वेश्चन जो था वो राइटर्स का नाम को लेकर के पूछ लिया था। ठीक है, 2 आपको पैसेज दिए गए हैं, कुछ ग्रामर सेक्शन से है, कुछ किताब से भी दिया हुआ है। हमने इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।